लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है या कोविड शील्ड वैक्सीन लगवाई है, उसके जो है दुष्प्रचार जो है अब सामने आ रहे हैं। ब्रेन हैमरेज या फिर हार्ट अटैक जैसी जो है शिकायतें सामने आ रही हैं। ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ है वैक्सीन या वैक्सीन लगने के या वैक्सीन 4-5 दिन के अंदर हुआ है। अब बुंदेलखंड में पहली वैक्सीन मैंने झांसी में लगवाई थी, मेडिकल कॉलेज में। बुंदेलखंड था, बुंदेलखंड की पहली वैक्सीन मैंने लगवाई थी। और जो लोग जो हम वीडियो देख रहे हैं, जो लोग खबरें पढ़ रहे हैं, उनको तो यही लग रहा होगा, एक डर जो है मन में भय व्याप्त हो रहा होगा कि ऐसा ना हो कहीं हमको हार्ट अटैक आ जाए, कहीं हमको ब्रेन हैमरेज हो जाए। तो उन सब के लिए क्या कहना है, उनको क्या संदेश देखा है? कोविड में भारत जैसे देश ने कई देशों की मदद की है और 180 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया है इतने कम समय में, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि समझें इसको। क्या कि मेडिकल कॉलेज झांसी में एक 500 बेड का अस्पताल बन के तैयार हो गया है, एयर कंडीशनड है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने ये एक लेवल 1 का ट्रॉमा सेंटर खोलने हम जा रहे हैं। किसी भी तरह की आपदा अगर आती है, ईश्वर करे अगर ऐसी आपदा ना आए, अगर आपदा आती है तो उसको मैनेज करने, हैंडल करने के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झांसी न्यूज़। मैं हूं शाहरुख और इस वक्त हम मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज में, झांसी के मेडिकल कॉलेज में, और हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर जी बैठे हुए हैं जो मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से जो खबरें उड़ रही हैं कि जिस लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है या कोविड शील्ड वैक्सीन लगवाई है, उसके जो है दुष्प्रचार जो है अब सामने आ रहे हैं। ऐसी खबरें उड़ रही हैं कि ब्रेन क्लाउड हो रहा है, ब्रेन हैमरेज या फिर हार्ट अटैक जैसी जो है शिकायतें सामने आ रही हैं। अब उन बातों को हम जानने सीधे चले आए हैं डॉक्टर सेंगर सर के पास कि उनसे जानेंगे कि ये इस बातों में कितनी सच्चाई है और क्या अफवाह हैं। तो हम सर से बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। तो सर, ये जो अफवाह उड़ रही है, लगातार पेपरों में छाया हुआ है, हालांकि राजनीतिक बयान है ये, कि इसको दूसरा पार्टी भी जो है कह रही है बीजेपी के लिए कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर देखो साहब, जहाँ तक मेडिकल उसका फैक्ट का सवाल है, ये टोटल अफवाह है, ये कोरी अफवाह है, ये बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं कि कोविड जिस तरह की महामारी फैली थी, ऑलमोस्ट झांसी में ऑलमोस्ट सभी, या तो सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक, झांसी की ऑलमोस्ट सभी जनता पूरी तरह से इन्फेक्ट हो चुकी थी कोविड की वजह से। और इस वैक्सीन के जो कोवैक्सीन लगी थी और कोविशील्ड वैक्सीन लगी थी, इस वैक्सीन है इवन बुंदेलखंड में पहली वैक्सीन मैंने झांसी में लगवाई थी मेडिकल कॉलेज में। बुंदेलखंड था, बुंदेलखंड की पहली वैक्सीन मैंने लगवाई थी। और देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूँ और मुझे कोविड में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर, चूँकि मैं कोविड का प्रभारी था, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर मेरा हुआ था। और मैं आपके सामने, मुझे कोविड नहीं हुआ था, मुझे वैक्सीन से इतना प्रोटेक्शन मिला था, मुझे कोविड नहीं हुआ। जब तक कि मैं कोविड के सारे मरीज देखे, मैंने कोविड के डायलिसिस भी करी। खैर, अब टॉपिक पर आते हैं। जहाँ तक इसका सवाल है कि ये थ्रोम्बोसिस हो गई, स्ट्रोक हो गया, ये कोई अफवाह है। पहली बात तो इस बारे में इस बड़ा वो निष्कर्ष क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये बहुत ही रेयर इंसिडेंस है। ये 3 वैक्सीन ऐसे, एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन थी, इसके अलावा यूरोप में और वैक्सीन भी लगी थी। ये मॉडर्ना वैक्सीन थी, एक कॉमिरेंटी वैक्सीन थी। सभी के साथ थोड़ा थोड़ा बहुत ही रेयर, मतलब ये समझ लीजिए पॉइंट जो इंसिडेंस था 0.2 पर मिलियन पेशेंट डेज, यानी कि 0.2 इवेंट था पर मिलियन पेशेंट डेज में था। इसका मतलब ये है कि बहुत ही रेयर इवेंट था। और पहले ये भी निश्चित नहीं था कि ये कोविड के एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन की वजह से हुआ था या वैक्सीन की वजह से हुआ था, क्योंकि इस तरह का वैक्सीन या नॉन वैक्सीन मरीजों का कोई ट्रायल नहीं हुआ कि वैक्सीन मरीजों का नॉन वैक्सीन मरीजों से कंपेयर किया जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है कि ऐसे थ्रोम्बोसिस हो रही है और स्ट्रोक हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं। दूसरी बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जितने भी रेयर इंसिडेंट जो हुए थे, जिनका कंपैरिजन पहली बात तो किसी से जो नॉन वैक्सीन पेशेंट से हुआ नहीं है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि ये वैक्सीन की वजह से हुआ था या कोविड का एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन था उसकी वजह से हुआ था, नंबर 1। नंबर 2, ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ है वैक्सीन या वैक्सीन लगने के या वैक्सीन 4-5 दिन के अंदर हुआ है। जो भी हुआ 4-5 मीडियन डे 4-5 दिन था, तो वो तो समय अब निकल चुका है। तो पहले मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि वैक्सीन ने जितना प्रोटेक्शन दिया है, जितने लोगों की बचाया है, इन्फेक्शन होने बचाया है, मरने से बचाया है, मैं तो वैक्सीन का बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा। मैं आपके सामने बैठा हूँ, बुंदेलखंड की पहली वैक्सीन मैंने ही लगवाई थी। और मैं, जहाँ तक मेडिकल फैक्ट का सवाल है, ये पूरी तरह सेफ थी और इससे फ़ायदा बहुत हुआ है जनता का। हज़ारों लाखों लोग मरने से बच गए हैं। मैं तो इस वैक्सीन की जो साइंटिस्ट हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने कम समय में वैक्सीन को ईजाद कर लिया था। मुझे इस संबंध में यही कहना है।
सर आईसीएमआर ने बड़ा इसको प्रशिक्षण कर लिया होगा, पहले ट्रायल कर लिया होगा, उसके बाद जो है ज़मीन पर उतारा गया होगा। अच्छा, जो बयानबाजी हो रही है, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, अब वो सामाजिक हो चुकी है, क्योंकि जो लोग जो हम वीडियो देख रहे हैं, जो लोग खबरें पढ़ रहे हैं, उनको तो यही लग रहा होगा, एक डर जो है मन में भय व्याप्त हो रहा होगा कि ऐसा ना हो कहीं हमको हार्ट अटैक आ जाए, कहीं हमको ब्रेन हैमरेज हो जाए। तो उन सब के लिए क्या कहना है, उनको क्या संदेश है? उनको समय मुझे यही कहना है कि इस समय कोई खतरा नहीं है, 100% सुरक्षित हैं। जो भी खतरा अगर था वो बहुत ही कम था, उसका भी कोई प्रमाण नहीं है। वो भी वैक्सीन लगने के 4-5 दिन तक रहता है, और वैक्सीन लगे हुए तब तो महीनों सालों गुजर गए हैं। तो इस समय कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन ने जितना प्रोटेक्शन दिया है, जितना प्रोटेक्शन दिया मानवता को, उसका तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती। अच्छा, उस टाइम पे ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी रही कोविड में, हम सबने देखा होगा, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन्होंने भी देखा होगा कि काफ़ी मारामारी चल रही थी। उस टाइम के हिसाब से आज मेडिकल में क्या सुधार आ चुके हैं? नहीं, देखिए साहब, बहुत ही कोविड वैक्सीन आने के पहले, इनफैक्ट मैं मेडिकल कॉलेज झांसी बहुत ही भाग्यशाली रहा है इस मामले में, क्योंकि ये कोविड के हालांकि किसी को पता नहीं था कि कोविड आने वाला है। कोविड आने के पहले ही लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्लांट लग चुका था, और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन होती है। ये बड़ी वरदान साबित हुई है मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए। दूसरा, झांसी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सौभाग्य से 2019 में दिसंबर में ये नई बिल्डिंग जो PMSSY बिल्डिंग है, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना वाली के तहत जो बिल्डिंग बनी थी, जिसको हमने कोविड की तरह इस्तेमाल किया था, ये बिल्डिंग बहुत वरदान साबित हुई झांसी के लिए। इसमें करीब 300 बेड हैं। सभी के सारे सीरियस गंभीर मरीजों का इलाज इसी में हुआ, और हज़ारों मरीज यहाँ पर बच के गए हैं। अच्छा सर, ऊपर वाला ना करे कि कभी ऐसा क्राइसिस आए, ऐसी कोई आपदा दोबारा जो है भारत में आए या पूरे वर्ल्ड में आए, तो अपनी क्या तैयारी रहेगी भारत की इस बार, उससे लड़ने में कितना सक्षम रहेगा? क्योंकि हमने भी देखा है कोविड में भारत जैसे देश ने कई देशों की मदद की है, और 180 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया है इतने कम समय में, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि समझें इसको क्या? देखिए साहब, मैं भारत की बात तो देखिए, मैं चूँकि बुंदेलखंड में हूँ, झांसी की बात करना चाहता हूँ। झांसी भारत का पार्ट है, अगर झांसी भी डेवलपमेंट होगा तो भारत का ही होगा। तो झांसी के संबंध में ये कहना चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेज झांसी में एक 500 बेड का अस्पताल बन के तैयार हो गया है, एयर कंडीशनड है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने ये एक लेवल 1 का ट्रॉमा सेंटर खोलने हम जा रहे हैं, और 100 बेड की इमरजेंसी खोलने जा रहे हैं, जो पूर्ण रूप से सुसज्जित होगी, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और मुझे लगता है कि हम 6 से 7 महीने के अंदर 100 बेड की इमरजेंसी और 100 बेड का ट्रॉमा सेंटर खोल लेंगे, जो पूर्ण रूप से सुसज्जित होगा। और ये किसी भी तरह की आपदा अगर आती है, ईश्वर करे अगर ऐसी आपदा ना आए, अगर आपदा आती है तो उसको मैनेज करने, हैंडल करने के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित होगी। ठीक है, देखिए ये थे डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर जी, और प्रधानाचार्य हैं मेडिकल कॉलेज के। उन्होंने साफ जो है बता दिया है कि कोविड शील्ड वैक्सीन जो है उन्होंने खुद लगवाई है, और बुंदेलखंड में सबसे पहले किसी को वैक्सीन लगी थी कोविड शील्ड वैक्सीन, तो वो पहले सेंगर साहब को लगी थी, उसके बाद जो है तमाम जो लोगों ने लगवाई हुई थी। तो उससे बिल्कुल भी डरे ना कोई डरने की बात है, क्योंकि बिल्कुल भी जो अफवाह उड़ रही है इसको एक महज अफवाह समझें। तो यही पूरी खबर थी वैक्सीनेशन को लेकर, कोविड शील्ड वैक्सीन जो थी। और ऐसे ही देखते रहिए द झांसी न्यूज़।